न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। विश्व पर्यावरण दिवस और इस मौके पर हम पहुंच गए हैं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के निवास पर। चूँकि छत्तीसगढ़ में जो 44% हिस्सा है वो वन का हिस्सा है और छत्तीसगढ़ भी जलवायु परिवर्तन से ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित है। ऐसे में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वन मंत्री से इस बात को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ में इस दिशा में किस तरीके से काम हो रहा है। तो आज वन मंत्री केदार कश्यप के साथ हम पूरे दिन भर का सफ़र करेंगे और उनके साथ हम जो है जाएंगे बेमेतरा ज़िला जो कि मेरा अपना गृह ज़िला भी है, और बेमेतरा ज़िला जिसे भारत सरकार ने क्रिटिकल जोन में रखा है जल संकट के लिहाज से। ऐसे में बेमेतरा ज़िले में जो जल संकट की स्थिति बनी है उसे उबारने की दिशा में किस तरीके से काम हो रहा है और आने वाले दिनों में केदार कश्यप, उनकी पूरी टीम और छत्तीसगढ़ में साई की सरकार कैसे काम करेगी, इसे भी करीब से जानेंगे। जी, तो बेमेतरा जैसे चूँकि मेरा अपना गृह जिला है, मैं इसको बहुत करीब से देखता भी हूँ। खारे पानी की जो समस्या है वो काफ़ी लंबे समय से है और उसको शिवनाथ से वहाँ से पाइपलाइन ला करके टंकी का निर्माण भी किया गया है कई जगहों पे, लेकिन फिर भी वो समस्या तो है विकराल। अब शिवनाथ में पानी ना रहे तो पानी की सप्लाई कैसे हो। अब ये ज़रूरी है कि वो संतुलन भी बनाए। जैसे कि अब बेमेतरा अभी तक पूरा खेती का इलाका था और यहाँ पे अब औद्योगिक विकास भी आ रहे हैं, कुछ फैक्ट्रियाँ यहाँ पे शुरू होने वाली है, कुछ हो गई है। ये संतुलन भी बनाना पड़ेगा, लेकिन जो सबसे अहम है कि बारिश की जो पानी है उसका संरक्षण कैसे हो। शायद उस पर बातचीत भी आप लोगों की कुछ प्लानिंग भी हुई होगी कि हम जल स्रोत को जो है रिचार्ज भी करना है और बारिश के पानी को सहेजना भी है। नदी में पानी, जैसे बारिश का पानी बहुत चला जाता है फिर वो बह के निकल जाता है, उसको कैसे रोका जाए। देखिए, इसके लिए आज इसमें बेमेतरा में हमारी एक संगोष्ठी भी है और जिला के हमारे सारे सब महत्वपूर्ण जो अधिकारी हैं उसमें जिला कलेक्टर से सभी उपस्थित रहेंगे और आने वाले भविष्य की दृष्टि से हमारी कार्य योजना हम तैयार करेंगे। किस तरीके से हमारे यहाँ पर जल का संरक्षण, वृक्षारोपण और जो जिस तरीके से हम दोहन करते हैं वो दोहन हम कम से कम करें, इसको लेकर के हमारा उद्देश्य होगा और उसकी दृष्टि से हमारी कार्य योजना बनेगी। तो मुझे लगता है कि ये कोई शॉर्ट टाइम का वो नहीं है, ये तो सतत प्रक्रिया है, आपको चलाते रहना होगा। जनमानस को जोड़ना पड़ेगा, हमारे स्टूडेंट्स को इसमें जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के इसमें सफलता प्राप्त होगी। ये केवल आज की समस्या नहीं है, आने वाले भविष्य में कई अन्य जिले भी बेमेतरा की स्थिति में ना है, इसके लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। एक आप लोगों की प्लानिंग ये भी है कि नदियों को भी जोड़ा जाए, जो कि वैसे भी भारत सरकार की कार्य योजना भी है जिस पर वो काम भी कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी आप लोग इस पर प्लानिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, देश में इसकी शुरुआत हो चुकी है और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो विजन था कि नदियों को आपस में जोड़ा जाए और सिंचाई बढ़ाया जाए, क्योंकि नदी के जो पानी है व्यर्थ निकल जाता है बरसात का पानी, तो उसको कैसे हम डाइवर्ट करके हम अपने यहाँ पर उसको डंप करके रखें और उसको सिंचाई में हम उपयोग कर सकें। इसके लिए लगातार हमारे पर हम काम कर रहे हैं और इस वर्ष हम लोगों ने तय किया है कि सिकासार कूड़ा का उसको हम पानी को कैसे हम दोनों को अभी जोड़ेंगे, जोड़ा जाए जो है सिकासार जलाशय और कोडार। हाँ, और उसके साथ अरिहंत का इसको भी हमको करने की कार्यक्रम ऐसे लगभग 5 हमारे नदियों को आपस में जोड़ने का ऐसा हमारा योजना बनी हुई है, जिसमें हमारा इंद्रावती से महानदी का भी एक उसमें कार्यक्रम है। तो हमें उम्मीद है कि इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी का जो व्यर्थ चला जाता है उसको हम सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे और हमारी सिंचाई क्षमता, हमारे पेयजल और जो दैनिक उपयोग के लिए जो पानी आवश्यकता होती है उसका हम सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे। एक चीज़ और थी कि
चूँकि आप जल संसाधन मंत्री हैं, तो उद्योगों को भी पानी देना है, खेती को भी पानी चाहिए, फिर अन्य दूसरे साधन है पेयजल और बाकी सारी चीज़ें, उसके लिए भी पानी चाहिए। एक संतुलन बनाना, और जलवायु परिवर्तन के इस दौर में ये संतुलन बिगड़ा भी है, क्योंकि जिस समय बारिश होनी चाहिए थी उस समय बारिश नहीं होती, जिस समय जो है सर्दी पड़नी चाहिए पता चल रहा है उस समय बहुत तेज़ गर्मी है, गर्मी के समय बारिश हो रही, एक असंतुलन की स्थिति बनी है। तो इस असंतुलन को जो है संतुलन में परिवर्तित करने के लिए और सबके साथ एक समन्वय बनाने के लिए आप लोग कैसे काम कर रहे हैं? मतलब जल संसाधन विभाग का अभी आगे की क्या कार्य योजना है, जिससे आप लोग सिंचाई का रकबा भी बढ़ा सके, उद्योगों को भी पानी का संकट ना हो और पेयजल को लेकर भी कहीं किल्लत ना हो? नहीं, देखिए, उद्योगों को जो पानी देने का प्रावधान है वो तो उद्योग यदि चलाना है तो उसको भी देना पड़ेगा। हाँ। और उसके लिए जितना जो जल आवंटन है वो भी उसको निर्धारित करना पड़ेगा, उसका टैक्स जो भी लेना है वो राज्य सरकार के माध्यम से वो लिया जाएगा। ग्राउंड वाटर को कैसे हम संरक्षित करके रखें, इस पर हमारी हाँ, कहीं मैं देखा हूँ नदियों के किनारे भी जो है 700-800 फीट नीचे पानी चला गया है। नीचे चला गया है। हाँ, तो उस पर भी अभी तक कोई ऐसा रेगुलेटरी सिस्टम नहीं था। उसको अभी हम लोग तैयार कर रहे हैं, वो भी लगभग पूर्ण हो चुका है। आने वाले समय में एकरूपता रहेगी और कोई ऐसा ग्राउंड वाटर का तो उपयोग नहीं कर पाएगा। और मतलब आप लोगों की ये पूरी कोशिश है कि अगर कहीं पे तालाब है, कहीं नदी है, तो वो सूखे ना, वहाँ पानी का लेवल बना रहे। पानी का लेवल बना रहा है, ये हमारी कोशिश है। हाँ। और उसके साथ साथ जो हमारे जितने भी सिंचाई की क्षमता में वृद्धि करने के दृष्टि से मैंने पहले बताया कि इंटरलिंकिंग के माध्यम से हम अपने जो पानी जो है जो वेस्ट जा रहा है उसको हम संरक्षित करके रखें। हाँ। तो ये इसके दृष्टि से काम अपन कर रहे हैं। और वैसे भी जन सहयोग से जल संवर्धन के दृष्टि से जल संचय में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य में जो वाटर बॉडी है वो बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन यहाँ तक हमको सीमित नहीं रहना है। आने वाले समय में और इसकी संख्या को हमको बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके दृष्टि से भी लगातार विभागें काम करती है, पंचायत विभाग हो, चाहे इरिगेशन हो, फॉरेस्ट विभाग हो, सारे विभाग इसमें मिलकर काम करते हैं। नदी किनारे वृक्षारोपण को लेकर भी बहुत फोकस के हैं क्या? बिल्कुल, नदी उसके तट को भी बांधा जा सके और नदी के कटाव को रोकने के दृष्टि से और नदी के किनारे भी हम वृक्षारोपण के दृष्टि से हमारी कार्य योजना में है। और उसके दृष्टि से क्षेत्रों में भी हम पेड़ लगाएंगे ताकि हम नदी का पानी को भी हम बचा कर रखें और वहाँ हरियाली भी हरियाली। अच्छा, अब बात करते हैं, चूंकि इस वर्ष को जो है प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त जो है वर्ष के तौर पर भी मनाया जा रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या विश्व के भीतर आज प्लास्टिक है, तो इससे कैसे मुक्ति पा सकते हैं और आप लोग इस पर किस तरीके से काम कर रहे हैं? क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस का इस वर्ष का थीम यही है। देखिए, वन टाइम यूज वाले जो प्लास्टिक है उसको कैसे हम कम करें, कैसे हमारे अपने जीवन में चीजों को उपयोग करना बंद करें, इस पर हमारा फोकस हो। अभी पिछले दिनों 2 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहू जी के साथ में रायपुर में हम लोगों ने कार्यक्रम चालू किया और हरित क्रांति के दृष्टि से, जिसमें महिला स्वच्छता के समूह की जो बहनें थी वो हमारे जो पुराने कपड़े हैं जिनका हम उपयोग नहीं करते वो लेकर के उनको झोला देकर के उसके माध्यम से, ताकि झोला लेकर के वो अपने सामान का क्रय करें। अन्यथा क्या होता है कि हम बाजार में जाते हैं, फिर वहाँ पर हमारे पास हम प्लास्टिक ले आते हैं, वन टाइप जो प्लास्टिक यूज वाला प्लास्टिक है उसका हम ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो उस पर रोक लगाने के लिए कहीं ना कहीं से इन सब चीज़ों पर, लेकिन मुझे लगता है इसमें समाज को ज़्यादा जागने की आवश्यकता है। सरकार बहुत बंदिशें लगाती है, लेकिन मुझे लगता है उसका बहुत असर होता नहीं है। लेकिन सरकार की एक सीमा है और उतने ही वहाँ पर उनको रोक लगा सकती है, लेकिन उपयोग तो आप ही को करना है। उपयोग तो आम जनता को करना है। आम जनता में जब तक इस बात का भाव नहीं जगेगा कि हमारे लिए ये चीजें बहुत खतरनाक चीजें हैं, क्योंकि वेस्ट वो तो कभी खत्म ही नहीं होता। तो कहीं ना कहीं से इन सब चीजों को हमको चिंता करना पड़ेगा। इसको आपने भी देखा होगा, मैंने तो महसूस किया है, बहुत देखा भी मैंने। बिल्कुल, डिस्पोजल एक बड़ी समस्या है
वो पानी में उपयोग हो रहा है, फिर वो दारू पीने वाले लोग तो ऐसा उपयोग उसका कर रहे हैं, कहीं नदी किनारे, कहीं तालाब किनारे, कहीं खाली पड़ी जगह है। बहुत बड़ी समस्या है ये डिस्पोजल की। मैंने कहा ना कि वन टाइम यूज वाला जितने भी हमारे प्लास्टिक के जो जितने भी ऐसे पदार्थ हैं उसका कम से कम उपयोग हो। हाँ, और लोग नहीं वो इसको पीने वालों को डिस्पोजल की जगह कुछ और उपयोग कराया जा सकता है कि जिससे उसको बचाया जा सके। देखिए सस्ता पड़ता है, सुलभ है, बहुत क्या- आसानी से वो लेते हैं और कहीं भी फेंक देते हैं। मैं इसी बात को हमेशा कहता हूँ कि कुछ चीजें जो है हम एजुकेट होने के कारण से हम लोग अपनी आवश्यकताओं को अलग तरीके से हाँ। करते हैं, लेकिन वही आप ट्राइबल क्षेत्र में चले जाइए हाँ, तो ट्राइबल क्षेत्र में उनकी आवश्यकताएं कम है। पत्तों का इस्तेमाल पत्तों करेंगे का वो। इस्तेमाल करते हैं हाँ, और उससे मैं देखा वो ताड़ी पीते हैं या कुछ और दोनों में पीते हैं दोनों में या पीते वो हैं। छिपड़ी बना के पिएंगे। हाँ, तो कहीं ना कहीं से ये हम एजुकेशन हाँ, के साथ में ये भी खराबी है कि हम शिक्षित तात्कालिक हाँ, वो चाहते हैं, शिक्षित तो हो जाते हैं लेकिन समझदार नहीं हो पाते। समझदार नहीं होते। तो कहीं ना कहीं से जो आज प्राकृतिक रूप से जो ज्ञान है ज्ञान है वो ज्ञान हमारी आदिवासियों के पास अक्षर है। ज्ञान से ज्यादा ज्यादा उनके बिल्कुल पास में। बिल्कुल है। तो बेमेतरा ज़िले में जो है अब मंत्री जी के साथ हमारा सफ़र समाप्त हो रहा है। हमने पूरे दिन भर जो है ये जानने और समझने की कोशिश की कि जो सबसे ज़्यादा जल संकट से प्रभावित वाला ज़िला है उस ज़िले में हमने देखा कि शुरुआत हुई कि आप वृक्षारोपण करने गए, फिर बहुत सारे लोगों के साथ आपका सेशन हुआ, फिर जिला पंचायत में संगोष्ठी भी हुई, बहुत सारे सुझाव आए, प्रेजेंटेशन हुआ। अभी अब बेमेतरा को लेकर क्या रोड मैप रहेगा आने वाले समय में, क्योंकि हमको तो अब वो क्रिटिकल जोन से बाहर भी आना है। बिल्कुल, इसमें जिला प्रशासन लगातार इसमें काम कर रहा है और ये जो काम है केवल वाटर रिसोर्स या फिर फॉरेस्ट या पर्यावरण विभाग के माध्यम से ही नहीं, क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो ये केवल सरकार का काम नहीं बल्कि आम जन का भी इसमें सहयोग हो, आम जन इसमें जुड़े, इसके दृष्टि से हमारा यहाँ के विभाग के अधिकारियों को समझाइश दिया गया है। इसमें चाहे स्कूल एजुकेशन विभाग हो, चाहे उद्योग विभाग हो, चाहे हमारा वाटर रिसोर्स हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, सारे विभाग मिल करके अपने अपने जहाँ प्रीमाइसेस है वहाँ पर वृक्षारोपण करें और बाकी जो प्राइवेट सेक्टर में भी वो माइक्रो फॉरेस्ट या मियावाकी फॉरेस्ट की दृष्टि से वो तैयारी भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करके इस क्षेत्र को हम और संरक्षित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, ये हमारी कोशिश रहेगी। मौसम बदल रहा है, जलवायु परिवर्तन का दौर है। बारिश होने वाली है। हाँ, और मौसम आएगा। देखिए, सब सच्चे मन से यदि संकल्प करेंगे तो निश्चित तौर पे बारिश होगी और मैंने इस बात को कहा है कि हमारे सारे जनप्रतिनिधि इसमें लगे और सरपंच जो अच्छा इस जिस से काम करता है या हमारे कोई क्षेत्र ऐसा काम करता है, कोई ऐसा आगे बढ़ कर के पर्यावरण के दृष्टि से काम करता है तो उसको सम्मानित भी किया जाए। कुछ बैराज एनीकैट को लेकर भी सुझाव आए कि उस पर अगर काम कुछ अच्छा हो जाए तो जो नदियाँ अभी सूख जाती है नदियाँ बारिश जो के है बाद। अभी वर्तमान में जो सूख गई हैं उनको कैसे पुनर्जीवित किया जाए, इसके दृष्टि से भी हमने कार्य योजना बनाने को कहा हुआ है और जहाँ जहाँ पर पानी हम कैसे स्टोरेज कर सकते हैं, कैसे हम गहरीकरण के माध्यम से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं, उसके लिए भी हमने कार्य योजना बनाने को कहा हुआ है। बस्तरिया का संवाद बेमेतरिया के साथ यहीं पे समाप्त हो रहा है। अपने अंदाज में कुछ कहना है, कुछ गुनगुनाना है तो गुनगुना दीजिए। मैंने पहले कहा था कि जल है तो कल है और विशेष तौर पे फोकस रहेगा बेमेतरा पे और बेमेतरा को हम जल की दृष्टि से कैसे तैयार करें। मेरा गृह जिला बिल्कुल बिल्कुल, आपका गृह जिला नहीं, हमारा प्रदेश का एक अच्छा और हमने बनाया है तो हम ही संवारेंगे। बहुत बढ़िया, और हम चाहते भी ये सबर के आए और बेमेतरा क्रिटिकल जोन से बहुत जल्दी बाहर आए। बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।